बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुटे हुए कबाब की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जी यहाँ पे हमने लिया है 2 केजी बीफ। ठीक है, तो आप देख लें। अब हमने इसे कट लगाना, तो हम अब आपको दिखाते हैं। आपने इस तरह इसे कट लगाना है। ठीक है, ये आप देख लें। नाइफ से आपने इस तरह इसको कट लगा के अपने गोश्त के पीसेस को मतलब किस तरह करना है, बड़ा बड़ा करना है। ये जी आपने पीसीस को कट लगाने के बाद इस तरह आपने सिलबट्टे की मदद से इसको थोड़ा सा कूटना है। ठीक है, ये आप देख लें कितना अच्छे से कुटा गया है। इस तरह आपने इसको कूटना है सिलबट्टे की मदद से, ताकि गोश्त के जो भी कहीं से भी मोटा है एक वो फिर बराबर हो जाता है। ठीक है, जी 1 चम्मच हमने कोटी मिर्च लिया है, 1.5 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच पीसी मिर्च है, 1.5 चम्मच जीरा है, 1.5 चम्मच पीसी धनिया है, 1.5 चम्मच काली मिर्च है, 1.5 चम्मच गरम मसाला है और 1.5 चम्मच नमक है। नमक आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, हस्बे ज़ायका। 2 चम्मच हमने लिया है सीख कबाब का मसाला, और यहाँ पे हमने 2 चम्मच लिया है ये पपीता। ठीक है, ये पपीते को हमने ग्राइंड करके रख लिया था। ये आपने 2 चम्मच लेना है, इसे हमने कबाब में ऐड करना है। ठीक है, ये पपीते से ना ये कबाब बड़ा मतलब अच्छे से गल जाता है, इसीलिए पपीता ऐड करते हैं ताकि कबाब अच्छे से गल जाए। ठीक है, तो ये अब हम 2 चम्मच पपीता पाउडर ऐड करेंगे, ग्राइंड पपीता। और 4 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। ठीक है, 2 चम्मच हम पपीता ऐड कर रहे हैं। हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। 4 चम्मच हमने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये जी अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ आपने ना मतलब मसाला वगैरह लगा के इसको 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसे छोड़ देना है। ठीक है, मैरिनेट, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। अब आपने ये सारे स्पाइसेस ऐड करनी हैं और इसको फिर मिक्सअप करना है। हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब इसमें आपने नींबू भी निचोड़ना है। ठीक है, ये मिक्स करते हैं। ये अब हम नींबू निचोड़ रहे हैं। ठीक है, आपने नींबू भी स्क्वीज़ करना है इसमें। 1 अदद नींबू हमने इसमें स्क्वीज़ कर लिया है। हमको डन, फिर मिक्स करते हैं। चलो जी, अब हम कबाब को फ्राई करने लगे हैं। ये हमने तवे पे रख दिया है। अपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ठीक है, पकाना है इसको। का लिड लगा के इसको थोड़ी देर के छोड़ देंगे और आपने थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये हमने बाकी कबाब से उतार लिया था, तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। अब आपने इसका साइड चेंज करना, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ कि इसको साइड चेंज करना था, आपको पता चल जाए। ठीक है, ये हम इस तरह इसके साइड चेंज करेंगे। फाइनली हमारा कबाब रेडी हो गया है। ये आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं।
बहुत ही मज़े का कबाब बना है, बहुत ही टेस्टी कबाब है ये। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।